हेलो स्टूडेंट, साइकोलॉजिकल स्टडी में एक बार फिर नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है पर्सनालिटी। जैसा कि इधर काफ़ी दिनों से मैं वीडियो नहीं बना रही थी, तो आपके बहुत सारे कमेंट्स आए कि मैम आप इधर वीडियो नहीं बना रही हैं और इस बार जो है आप पर्सनालिटी पर एक वीडियो बनाइए। तो इसलिए मैंने आप ही की डिमांड पर ये वीडियो बनाया है। पूरी कोशिश करूँगी कि बेस्ट मेथड यूज़ करूँ ताकि आपकी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाए। तो इसलिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो जो लोग पहली बार वॉच कर रहे हैं प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। जैसे जैसे वीडियो बनाएंगे आपको नोटिफिकेशन भी मिलते जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। पर्सनालिटी। व्हाट इज पर्सनालिटी? तो हम डिस्कस करेंगे कि व्यक्तित्व क्या है। जैसा कि पर्सनालिटी वर्ड को मैंने प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर टॉपिक लिया है, यानी वंशानुक्रम और वातावरण को अगर हम ध्यान में रखें तो ये पर्सनालिटी जो है वंशानुक्रम, हेरिडिटी और वातावरण यानी इन्वायरमेंट, इन दोनों का योग है या मिश्रण कह सकते हैं इसे। जैसा कि आपको पता है कि वातावरण क्या है, इसे हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, इसके बारे में भी हम एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हेरिडिटी की बात करते हैं। तो देखेंगे कि हम ये हेरिडिटी क्या है या वंशानुक्रम क्या है। तो इसमें कुछ वर्ड्स आते हैं जैसे ट्रेड्स है, कैरेक्टर, हैबिट्स एंड एबिलिटी। थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ट्रेड्स मीन्स विशेषता, यानी कि हेरिडिटी में जब आप जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, ट्रेड्स यानी विशेषता। यदि आप पर्सनालिटी की बात कर रहे हैं तो व्यक्ति यानी व्यक्ति के व्यक्तित्व की, तो व्यक्ति से ही बनता है व्यक्तित्व, यानी व्यक्ति के अंदर जो है उसे ही हम व्यक्तित्व कहते हैं। तो यहाँ पर वंशानुक्रम में हम किसकी बात कर रहे हैं, ट्रेड्स की, यानी व्यक्ति के भीतर जो भी विशेषताएं हैं, ट्रेड्स हैं, वही उसका व्यक्तित्व है। मीन्स जो व्यक्ति के गुण हैं उन्हें हम हेरिडिटी में इंक्लूड करेंगे तो वो हो जाएगा ट्रेड्स। इसके बाद आते हैं कैरेक्टर यानी चरित्र पर। तो किसी भी व्यक्ति का कैरेक्टर कैसा है, गुड है, बैड है, मीडियम है, कैसा कैरेक्टर है उसका, तो उसको हम बोलते हैं कैरेक्टर। ये आ गया किसमें, हेरिडिटी में। तो थर्ड पॉइंट इज हैबिट्स यानी आदत। हमारी आदतें क्या हैं। यदि आदत को हम सिंपली एक्सप्लेन करें तो किसी भी व्यक्ति द्वारा किया गया वो व्यवहार जो बार बार दोहराया जाता है तो वो उसकी आदतें हैं या हैबिट्स हैं। तो आई होप ये क्लियर होगा कि हैबिट्स में क्या आ रहा है। हैबिट्स में नहीं, आदतें आती हैं। तो आपकी आदतें क्या हैं, चाहे वो गुड हों, बैड हों, हेरिडिटी में ही आएंगी। नेक्स्ट है एबिलिटी मीन्स योग्यता। आप किसी चीज़ को करने में, किसी काम को करने में आप परफेक्शन के साथ करते हो, आप कितने योग्य हो, उसके एबल हो, ये भी आपकी हेरिडिटी में ही आएगा। यहाँ पर आपको शायद कुछ पॉइंट्स के बेसिस पर कंफ्यूजन होगा कि ये जो मैं हेरिडिटी बता रही हूँ तो ट्रेड्स, कैरेक्टर, हैबिट्स, एबिलिटी, ये सब कैसे इसमें हेरिडिटी के अंदर आएंगे। तो मैंने कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट लिए हैं कि ये कहीं ना कहीं हेरिडिटी में ही आएंगे या हेरिडिटी से ही मैच करते हैं, जो मैंने एक्सप्लेन किया है। ट्रेड्स, कैरेक्टर, हैबिट्स, एबिलिटी के बारे में जो भी पॉइंट्स मैंने एक्सप्लेन किया वो कहीं ना कहीं हेरिडिटी से ही मैच करेंगे। आपको क्लियर होगा। इन शॉर्ट हेरिडिटी क्या है, हमारे पेरेंट्स द्वारा हमारे अंदर जो गुण आते हैं या एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो गुण आते हैं वही तो हेरिडिटी है। यहाँ पर जो हम हेरिडिटी की बात कर रहे हैं यानी ट्रेड्स, कैरेक्टर, हैबिट्स, एबिलिटी, तो ये क्या है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाना है, यानी किसी गुण का जाना, दोष का जाना, किसी विशेषता का जाना, एबिलिटी का जाना, चरित्र का जाना, एक जगह से दूसरी जगह, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होना। नेक्स्ट वन इज इन्वायरमेंट। ये क्या है, मीन्स हमारे आसपास का वातावरण या आवरण,
यानी जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है। तो पर्सनालिटी में इन्वायरमेंट का मीन्स यही है, डीप में नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ कंप्लीट हो जाते हैं कि ये हेरिडिटी क्या है, इन्वायरमेंट क्या है। तो हमारा पर्सनालिटी इन दोनों का मिक्सचर है। बात करते हैं व्यूज़ की, कि आखिर कुछ लोग किसी चीज़ को अलग अलग तरीके से देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, उस पर विचार करते हैं। तो हम कैसे देखेंगे? तो फर्स्ट है इसमें पर्सनालिटी या व्यक्तित्व जनसाधारण के अनुसार, यानी जनसाधारण मीन्स हम आप। यानी सबसे पहले अगर हम किसी चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं तो नॉर्मली हम या नॉर्मल वे से देखते हैं, यानी जो जनसाधारण है वो क्या मानता है, यानी हम आप क्या मानते हैं। कि जो नॉर्मल पर्सन होते हैं उनके हिसाब से बाहरी व्यक्तित्व ही व्यक्तित्व है। मीन्स जो व्यक्ति जैसा दिख रहा है वैसा उसका व्यक्तित्व है। ऐसा सिंपली लोग मानते हैं, लेकिन क्या सही है? नहीं। ऐसा आपको भी पता है और हमें भी, कि जैसा व्यक्ति दिखता है वैसा होता नहीं है। बट जनरली हम उसकी एक्सटर्नल पर्सनालिटी को ही उसका व्यक्तित्व या पर्सनालिटी मानते हैं। नेक्स्ट है दार्शनिक दृष्टिकोण। तो आपको पता होगा कि जो फिलोसफर्स होते हैं उनका जो व्यूज़ होता है वो हमेशा चिंतन मनन या थिंकिंग पर आधारित होता है, ये आत्मा पर जाते हैं। तो दार्शनिक क्या मानते हैं? दार्शनिक ये मानते हैं कि किसी भी व्यक्ति की आत्मानुभूति ही उसका व्यक्तित्व है। यानी यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति का बाहरी व्यक्तित्व, यहाँ पर हमने ले लिया, बट दार्शनिक या फिलॉसफी की बात करें तो वहाँ पर क्या बात आई? आत्मानुभूति की। तो ये दार्शनिक का व्यू है। ये मानते हैं कि किसी भी व्यक्ति की अनुभूति ही उसका व्यक्तित्व है। मीन्स जब व्यक्ति आत्मा के बारे में समझ ले, आत्मज्ञान के बारे में समझ ले, आत्मचिंतन करने लगे, ये सारी चीज़ें करने लगता है तो उसका व्यक्तित्व निखरता है, एक अच्छे लेवल पर पहुंच जाता है वह। ऐसा दार्शनिकों का दृष्टिकोण है। नेक्स्ट है सामाजिक दृष्टिकोण। अगर हम समाज की बात करें तो सामाजिक दृष्टिकोण क्या बताता है? समाज ये मानता है कि व्यक्ति जो है वो द्वितीयक है, सेकेंडरी स्टेज है। अगर हम व्यक्ति की बात करें तो समाज नंबर 1 पर है और व्यक्ति नंबर 2 पर आएगा। यानी सामाजिक दृष्टिकोण यह कहता है कि व्यक्ति सेकंड है और सोसाइटी फर्स्ट है। यानी जैसा व्यक्ति होगा वैसा ही समाज होगा। साइकोलॉजिकल व्यूज़ की बात करें या मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करें तो मनोवैज्ञानिक ये मानते हैं कि जो पर्सनालिटी है वो हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट दोनों का मिक्सचर है। यदि ये किसी एक चीज़ को नहीं मानते तो इसका मतलब है कि इन्होंने हर व्यक्ति के लिए उसका व्यक्तित्व मेजर करने से पहले उसके विभिन्न एरियाज़ को मेजर किया है। यानी ये बुद्धि को भी मानते हैं, व्यक्तित्व को भी मानते हैं, और ये सारी चीज़ें जाके वंशानुक्रम से कोरिलेट हो जाती हैं। यानी कि जो भी व्यक्ति होता है वो आपके किस किस चीज़ से बना है? वंशानुक्रम और वातावरण से। तो इन दोनों का ये मिक्सचर है। और लास्ट पॉइंट की बात करें तो मनोविश्लेषणवाद के अनुसार, तो इन्होंने मनोविश्लेषण के अंतर्गत 3 चीज़ें बताई थी। यानी कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में उन्होंने 3 स्टेज बताई थी, ईड, ईगो और सुपर ईगो, यानी इदम, अहम और पराहम। इन्होंने बताया कि इन तीनों चीज़ों में व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है वो बटा हुआ होता है या डिवाइड होता है। तो ये चीज़ें थी आपकी पर्सनालिटी का बेस था। यानी व्यक्तित्व क्या है इस बात पर हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो पर हम नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू।